हेलो बच्चों। साइंस का चैप्टर 7, सॉइल। इन इंडिया आवर डाइट इज mainly made up of cereals, vegetables, and these are obtained from plants. Wheat primarily comes from Punjab, Uttar Pradesh, and Haryana. The major rice producing states are Punjab, Andhra Pradesh, and Uttar Pradesh. इन इंडिया में हमारा जो डाइट होता है, मेन जो हम खाना खाते हैं, क्रियल्स वेजिटेबल्स होता है जो कि हमको पौधों से प्राप्त होता है। वीट प्राइमरली कम्स, वीट आता है ज़्यादातर कहाँ से हमारे लिए? पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा से। द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जहाँ की चावल ज़्यादा होता है वो है पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। वाई वाई डज सो मच ऑफ राइस एंड व्हीट कम फ्रॉम दीज स्टेट? लेकिन क्यों ज़्यादातर ये जो है राइस और व्हीट इन स्टेट्स से आते हैं? वाई डोंट अदर एरियाज ऑल्सो ग्रो एज मच? और एरिया इसको क्यों ज़्यादा नहीं उगाते हैं? द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन आर हिडन इन जस्ट वन वर्ड। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ एक वर्ड में छिपा हुआ है, सॉइल, मिट्टी। सो व्हाट इज सॉइल? मिट्टी क्या है? Soil is the uppermost layer of the earth crust and is usually composed of a thin layer of mineral particles and a layer of dead and decayed plants and animals remains called humus. Soil uppermost layer है, ऊपर की लेयर है अर्थ क्रस्ट की, and usually composed of a thin layer of mineral particles. उसमें एक पतली लेयर है मिनरल पार्टिकल्स की, डेड एंड डिकेड प्लांट्स की, सड़े गले मृत पौधों की, एंड एनिमल्स की जो कि ह्यूमस होते हैं। बाद में उनको वो क्या हो जाते हैं? ह्यूमस, खाद बन जाते हैं। सॉइल हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज टू सस्टेन लाइफ। इट हैज़ वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, एयर स्पेसेस फॉर them to breathe, and nutrients which serve as food for plant growth. The soil is a habitat of many species of animals and plants. It forms a firm and good support to plants which get rooted in it. It supplies various nutrients to plants which are essential for their growth. Insects, reptiles, microorganisms, and even some rodents have their homes in the soil. Some animals also go underground for a long winter sleep, hibernation, और समर स्लीप एस्टिवेशन। सॉइल को एक जीवन को बनाए रखने के लिए, हमारे सस्टेन लाइफ के लिए सॉइल में सारे गुण होते हैं। इट हैज़ वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पौधों को और जानवरों को पानी उपलब्ध कराती है। एयर स्पेसेस फ्रॉम देम टू ब्रीथ, एयर में जो स्पेस सांस लेने के लिए जो चाहिए एयर, एंड न्यूट्रिएंट्स विच सर्व एज फूड फॉर प्लांट ग्रोथ, जो कि खाना बनाने के लिए पौधों के लिए ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, उन सबको वो मतलब सबको उपलब्ध कराती है। द सॉइल इज अ हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज, सॉइल जो है बहुत से जानवरों को रहने की भी जगह, मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स की प्रजातियों के लिए। एक फॉर्म ऑफ फर्म एंड गुड सपोर्ट, ये गुड सपोर्ट देती है, फॉर्म प्रदान करती है, विच गेट रूटेड इन इट, जिन पौधों की जड़ें इसमें होती है उसको ये सपोर्ट देती है। इट सप्लाइज वेरियस न्यूट्रिएंट्स, ये वेरियस तरह के न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है जो कि बढ़ने के लिए, पौधों के बढ़ने के लिए भी जरूरी है। पौधों को सारे वेरियस न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है। इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें जो कीड़े, रेप्टाइल, रेंगने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड सम रोडेंट्स, जो कि चूहे या दो दांतों से कुतरने वाले छोटे जानवर होते हैं, उन सब का होम भी प्रोवाइड कराती है। वो सब नीचे मिट्टी में बिल बना के रहते हैं। सम एनिमल्स ऑल्सो गो अंडरग्राउंड, कुछ एनिमल्स अंडरग्राउंड होते हैं फॉर अ लॉन्ग विंटर स्लीप, जो कि सर्दियों में नहीं दिखते हैं तो वो विंटर स्लीप के लिए चले जाते हैं, हाइबरनेशन, और कुछ गर्मियों के लिए सो जाते, गर्मियों में सो जाते हैं, एस्टिवेशन। तो ये उन सब के लिए घर भी है। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल किस तरीके से बनती है? सॉइल फॉर्मेशन, अर्लियर द अर्थ सरफेस
was made of hug rocks, of hard and solid rocks. The surface rocks broke down into smaller pieces through the process of weathering. Then stone and pebbles were formed. These still break and form grains of sand. When plants and animals died, they got decomposed by the action of a few microbes like bacteria. The weathered rocks then got mixed with dead and decaying plants and animals and formed soil. Soil formed the outermost layer of the earth crust. This processing of weathering of rocks is still going on and soil is continually being formed. However, the process is very slow and take a long time. Even an inch of soil take a very long time, say a 1000 year to form. मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बहुत समय पहले अर्लियर द अर्थ सरफेस में पृथ्वी की सतह पर जो है हग रॉक्स ऑफ हार्ड एंड सॉलिड रॉक्स, सिर्फ रॉक्स थी, बड़ी बड़ी चट्टानें थी. द सरफेस रॉक्स ब्रोक डाउन, सरफेस की सतह ब्रोक डाउन हुई इनटू स्मॉलर पीसेज में थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. मौसम के कारण पृथ्वी की सतह के ऊपरी जो चट्टान हुई वो टूटी छोटे छोटे पीसों में. देन स्टोन्स, तब वो पत्थर और कंकड़ बने. दीज स्टिल ब्रेक, ये फिर भी टूटती रही. ऑन फॉर्म ग्रेन्स ऑफ सैंड, छोटे छोटे रेत के कण बन गए. व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड दे गॉट डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ फ्यू माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया. जब कोई भी पौधा या प्लांट सड़ गए, मर गए, पौ- पौधे एनिमल्स, तो वो सब इसी में डिकम्पोज हो गए, इसी में मिल गए. छोटे छोटे बैक्टीरिया के कारण वो सब इसी में मिल गए. द वेदर्ड रॉक्स देन गॉट मिक्सड, द वेदर और मौसम के कारण डेड एंड डिकेन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फॉर्म सॉइल, इन सब के कारण ये सब मिट्टी में मिल गए और मिट्टी बन गई. सॉइल फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो मिट्टी है वो अर्थ क्रस्ट की सबसे ऊपर की लेयर होती है. दिस प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये प्रोसेस जो है वेदरिंग ऑफ रॉक्स अभी भी जारी है और सॉइल कंटिन्यूसली लगातार बनती है. जबकि ये प्रक्रिया जो है प्रोसेस इज वेरी स्लो, बहुत स्लो है. एंड टेक ए लॉन्ग टाइम, और लंबा समय लेती है. इवन यानी जहाँ तक कि 1 इंच सॉइल बनने के लिए भी बहुत लंबा समय लगता है. जहाँ तक कि तुम 1000 ईयर कह सकते हो, 1 इंच सॉइल बनने के लिए 1000 ईयर तक लगता है. फिजिकल वेदरिंग, चेंज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर. अभी हमें सॉइल बनने के तरीके दिए फिजिकल एंड आगे केमिकल वेदरिंग दी है. तो फिजिकल में दिस मेक्स रॉक्स एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके कारण चट्टानें फैलती और सिकुड़ती हैं. द सडन एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन causes the rock to break, and as the process continues the rock change into smaller and smaller particles. अचानक विस्तार हो गया या एकदम संकुचन हो गया रॉक के कारण, तो ये क्या होता है, इनके कारण रॉक अचानक वो क्या होती है, टूट जाती है और टूट के छोटे से छोटे 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 भागों में कन्वर्ट हो जाती है. तो वो धीरे धीरे ग्रेन्स ऑफ सैंड, मतलब सैंड के दाने बन जाती हैं. फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, हवा के घर्षण के कारण. फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मूविंग एयर एंड रॉक्स causes the rocks to acquire new shape. Sometimes forceful winds cause rocks to roll, crack and break into smaller particles. फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मूविंग एयर, जब ये हवा चलती है उसके कारण जब ये छोटे छोटे कण होते हैं उनके बीच में जो घर्षण होता है वो रॉक्स को न्यू शेप देते हैं. कभी कभी तेज हवाओं के कारण बड़ी बड़ी चट्टानों में भी दरारें पड़ जाती है और वो छोटी छोटी पार्टिकल्स में टूट जाती हैं. फ्लोइंग और फॉलिंग वाटर, moving water of rivers and streams strike again rocks and cause them to break into smaller pieces. Rainwater that falls on the rocks also causes them to crack and break. जब बहता हुआ पानी होता है नदियों का, झरनों का, वो रॉक्स जो है उनके बीच में आती हैं.
जब बीच में आती है तो वो बहता हुआ पानियों के कारण वो टूट जाती हैं छोटे पीसों में। रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रॉक्स, रेन वाटर की वजह से वो रॉक्स टूट जाती हैं, जिससे उनमें दरारें आ जाती हैं और वो उनके टूटने का कारण बनती हैं। आइस, व्हेन इट रेन्स वाटर गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन टू रॉक्स, जब रेन का पानी, बारिश का पानी दो रॉक के बीच में से निकलता है, एज टेम्परेचर ड्रॉप दिस वाटर फ्रीज, और टेम्परेचर इस पानी को क्या करता है, जमा देता है। एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, की वॉल्यूम बढ़ती है। दिस कॉज द रॉक्स टू ब्रेक, इसके कारण भी चट्टानें टूट जाती हैं। Plants. Did you notice that the trees which are planted near the walls by producing cracks in it? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दीवारों के पास जो कभी पौधे उगाते हैं, लगाए जाते हैं, उनसे दीवारों में चटक हो जाती है, वो क्रैक हो जाता है। This happened due to the growth of roots which burst through the gaps of bricks, making the portion weak. ये किस कारण हो जाता है? पौधों की जो जड़ होती हैं वो उन ब्रिक्स में छोटे छोटे छेद कर देती है और वहां से जड़ कमजोर होना शुरू हो जाती है। ब्रिक्स ब्रिक्स की वहां से जड़ कमजोर हो जाती है। दिस मेक ऑल्सो कॉज द बॉल टू कोलैप्स, जिससे वहां की दीवार ढहने का कारण हो जाता है, दीवार का ढहने का कारण बन जाती है। द सेम थिंग कैन हैपन विद रॉक्स, इसी तरीके से चट्टानों के संग होता है। सम प्लांट लाइक मॉसेस एंड लाइकेन ग्रो विद इन द क्रैक्स इन द रॉक्स, लूजनिंग इट एंड कॉजिंग इट टू ब्रेक। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं लाइक मॉसेस, लाइकेन्स, ये जो चट्टानों में छोटे छेद होते हैं उधर की तरफ वो आते हैं क्रैक्स में, उसकी वजह से चट्टानें ढीली हो जाती है और उनके टूटने का कारण बन जाती हैं। Animals, bearing animals like rodents and earthworms make holes in the soil, loosening the soil. They break smaller particles into smaller ones. जो बिल बनाने वाले जानवर होते हैं, जो बिल बना के जमीन के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं, नीचे से मिट्टी को ढीला करते हैं, जिससे वो चट्टानें भी हिलने लगती हैं। द ब्रेक स्मॉलर पार्टिकल्स, वे छोटे छोटे पार्टों में टूटते हैं और उनके टूटने का कारण बनते हैं। नेचुरल फिनोमिना, अचानक आई हुई आपदा कोई, वॉल्केनिक इरप्शन, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, टू हेल्प इन फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स, कभी ज्वालामुखी फट गया, साइक्लोन, अर्थ को भूकंप वगैरह आते हैं, इसकी वजह से भी वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है। अब आता हमारा केमिकल वेदरिंग, एसिड रेन। समटाइम रॉक्स गेट एक्सपोज टू oxygen present in the air and also attacked by the acid present in acid rains. This corrodes or breaks the break rock due to chemical reactions. कभी कभी क्या होता है, हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन चट्टानों के संपर्क में आती है एंड ऑल्सो गेट अटैक्ड बाय द एसिड प्रेजेंट इन, और अटैक करती है एसिड प्रेजेंट इन द एसिड रेन, जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, उसके द्वारा अटैक होता है। दिस कोरोड्स ऑफ ब्रेक, इसके कारण चट्टानों में दरार आ जाती है और वो टूट जाती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम बैक्टीरिया एंड फंगी प्रोड्यूस एडिस एसिड्स, कुछ बैक्टीरिया, फंगी, वो एसिड बनाते हैं। corrosive एक्शन ऑफ these एसिड्स ब्रेक द रॉक, इस corrosive एक्शन के कारण चट्टानें टूट जाती, इस अम्ल के जो एसिड के कारण जो होती है रासायनिक प्रयोग से उनकी वो टूट जाती है। केमिकल प्रोसेस ऑल्सो चेंज, केमिकल्स प्रोसेस जो होता है मिट्टी की उसको टेक्सचर और क्वालिटी को चेंज कर देता है। द हार्ड रॉक्स मटेरियल चेंज इनटू अ सॉफ्ट मटेरियल after they chemically react with organic matter, decaying matter like rotten leaves, flowers, and dead animals mix with the rock's grain and make soft, thick, and rich soil. तो क्या वो इनके कारण ये मिट्टी कैसी हो जाती है, अपने टेक्सचर एंड क्वालिटी मिट्टी की चेंज हो जाती है रॉक्स की। द हार्ड रॉक्स मटेरियल, जो हार्ड रॉक मटेरियल होता है वो उस समय नरम हो जाता है सॉफ्ट मटेरियल के रूप में। आफ्टर द केमिकल रिएक्ट विद ऑर्गेनिक मैटर, बाद में केमिकली रासायनिक प्रक्रिया और ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग में होता है जो मैटर, लाइक जैसे सड़ी गली पत्तियां होती हैं, फ्लावर्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, रॉक ग्रेन से, ये सब मिक्स हो जाते हैं आपस में एंड मेक सॉफ्ट थिक, सॉफ्ट, मोटी एंड रिच सॉइल बनाते हैं।
दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड ओवर टाइम क्रिएट्स अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये प्रोसेस कंटिन्यू और समय के साथ एक मिट्टी की पतली लेयर को क्रिएट करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, हवा संरचना को मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।